नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। UKSSC पेपर लीक, हाईकोर्ट ने एमएलए भुवन कापड़ी से पूछा STF जांच पर क्यों है शक, क्यों चाहते हैं CBI जांच। UKSSC पेपर लीक मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी की याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने भुवन कापड़ी से पूछा कि उन्हें STF की जांच पर संदेह क्यों है, वो CBI जांच क्यों चाहते हैं, इस पर 12 सितंबर तक जवाब दें। वन दरोगा भर्ती मामले में पहला एक्शन, 2 आरोपी गिरफ्तार, पैसे लेकर नकल कराने का आरोप। वन दरोगा भर्ती मामले में STF ने कार्रवाई की है। STF ने वन दरोगा भर्ती मामले में 2 आरोपी की गिरफ्तारी की है। इस मामले में अभी कई और छात्रों से पूछताछ होनी बाकी है, जिसके बाद वन दरोगा भर्ती मामले में गिरफ्तार होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ सकती है। वन दरोगा भर्ती मामले में पहला एक्शन, 2 आरोपी गिरफ्तार, पैसे लेकर नकल कराने का आरोप। वन दरोगा भर्ती मामले में STF ने कार्रवाई की है। STF ने वन दरोगा भर्ती मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इस मामले में अभी तक कई और छात्रों से पूछताछ होनी बाकी है, जिसके बाद वन दरोगा भर्ती मामले में गिरफ्तार होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ सकती है। भर्ती घोटालों के खिलाफ बेरोजगार का हल्ला बोल, चमोली में निकाली रैली, ऋषिकेश में जलाई डिग्रियां। उत्तराखंड में भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। युवा हर रोज सड़कों पर उतरकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला हो या UKSSC पेपर लीक मामला, सभी को लेकर युवा CBI जाँच की मांग कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में अजीब कंपटीशन, किसकी कमीज ज्यादा मैली, इस पर जोर। उत्तराखंड में विधानसभा से लेकर अलग अलग सरकारी विभागों में हुई भर्तियों के भ्रष्टाचार के मामले बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दोनों ही पार्टियां युवाओं को इंसाफ दिलाने के बजाय ये दिखाने में लगी हुई है कि बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है। कांग्रेस के नेता बीजेपी का भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, तो बीजेपी वाले कांग्रेस के घोटालों की लिस्ट लेकर अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। हरिद्वार के गंतकल थाने से फरार हुए अपराधी, पुलिस के पास आरोपी का फोटो और पता भी नहीं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पुलिस को चकमा देकर अपराधी थाने से फरार हो गया। थाने से अपराधी का फरार होना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि हरिद्वार पुलिस अपराधियों को लेकर कितनी सजग और मुस्तैद है। पुलिस के पास अपराधी के नाम के अलावा कोई भी जानकारी नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल बोपा राय ने बीजेपी पर लगाया विभाजन की राजनीति का आरोप। कांग्रेस प्रवक्ता आदिल बोपा राय ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने भाजपा पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया है। आदिल बोपा राय ने बताया कि देश को जोड़ने के लिए कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। देवप्रयाग में गंगा किनारे मिला बुजुर्ग का शव, पुलिस शिनाख्त में जुटी। उत्तराखंड के टिहरी जिले में गंगा किनारे बुजुर्ग की लाश पड़ी हुई मिली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर CSC देवप्रयाग की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है और न ही मौत के कारणों का पता चल पाया है। हल्द्वानी पहुंची बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल जिलों के भ्रमण पर है। सोमवार को आशा नौटियाल हल्द्वानी पहुंची और पार्टी की महिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सरकारी जमीन पर निर्माणाधीन चर्च को प्रशासन ने किया ध्वस्त, केरल निवासी कर रहा था कब्जा। खटीमा प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए जा रहे निर्माणाधीन चर्च को ध्वस्त कर दिया है। चर्च का निर्माण केरल निवासी बॉबी जॉर्ज द्वारा किया जा रहा था। इस बीच ईसाई धर्म के अनुयायियों के साथ प्रशासन की तीखी नोकझोंक भी हुई। सीएम धामी की घोषणा के बाद भी नहीं सुधरे मसूरी की सड़कों का हाल, गड्ढे ही गड्ढे। मसूरी में उतार सड़कों के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पर्यटकों को भी इसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम परेशानियों को देखते हुए सीएम के सामने इस मामले को रखा गया था, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने PWD को जल्द से जल्द सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए, मगर PWD ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। हरिद्वार अंकित हत्याकांड का खुलासा, 5000 रुपए के लिए दोस्त ने ही उतारा था मौत के घाट। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में जून महीने में हुई अंकित की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अंकित का हत्यारा उसका दोस्त ही निकला। दोस्त ने 5000 रुपए के लिए अंकित की हत्या कर दी। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। रुड़की के शंकरपुर गांव में बुखार से महिला की मौत, 100 लोग बीमार, स्वास्थ्य विभाग का गांव में डेरा। रुड़की के शंकरपुर गांव में महिला की संदिग्ध बुखार से मौत हो गई है। मौत के बाद में शंकरपुरी गांव में दहशत का माहौल है। गांव में करीब 100 लोग बुखार से पीड़ित है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गाँव में डेरा डाल दिया है। उधम सिंह नगर DM ऑफिस ग्रीन एनर्जी से होगा लैस, सौर ऊर्जा से 80 किलोवाट बिजली का होगा उत्पादन। उधम सिंह नगर DM ऑफिस की छत पर 55 लाख की लागत से 250 सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इससे 80 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ऐसे में DM कार्यालय ग्रीन एनर्जी से जगमगाएगा। गणपति विसर्जन के लिए रामनगर की कोसी नदी में लगा श्रद्धालुओं का तांता। सुबह से गणपति विसर्जन के लिए सैकड़ों की तादाद में भक्त कोसी नदी के तट पर स्थित गर्जिया मंदिर पहुंचे हैं। गर्जिया के मुख्य पुजारी मनोज पांडे ने बताया कि कल से आज तक 100 से ज्यादा मूर्तियों का विसर्जन कोसी नदी में हो चुका है। खुमाड़ के शहीदों को सीएम धामी ने किया नमन, बोले विकल्प रहित संकल्प से उत्तराखंड बढ़ रहा आगे।
सीएम धामी ने अल्मोड़ा के खुमाड़ गांव पहुंचकर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को नमन किया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि खुमाड़ अल्मोड़ा के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हल्द्वानी नगर निगम की ठेका सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, चरमराई सफाई व्यवस्था। उत्तरांचल स्वच्छकार समिति के बैनर तले हल्द्वानी में सफाई कर्मियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। सफाई कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार होने से शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। भर्तियों का माया जाल, मंत्रियों पर सवाल। भर्ती घोटाला कैपिटल बना उत्तराखंड, विपक्ष के निशाने पर सरकार के 3 मंत्री। उत्तराखंड में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को लेकर मचे बवाल के बीच सरकार के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य विरोधियों के निशाने पर है। इसमें खास तौर पर मुख्यमंत्री से लेकर 3 मंत्री शामिल हैं, जिनको लेकर विपक्षी दल कांग्रेस के नेता कई आरोप लगाते हुए इस्तीफे। ऋषिकेश में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला बंगाली मजदूर का शव, पहेली बना दुपट्टा। ऋषिकेश के बंगाली मंदिर के पास निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत के अंदर एक मजदूर का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका हुआ शव बरामद हुआ। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। उत्तराखंड में जल्दी लागू होगा सख्त भू कानून, कमेटी ने 80 पेज की रिपोर्ट सौंपी की 23 संस्तुतियां। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बनाई गई कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम ने रिपोर्ट मिलने के बाद कहा कि भू कानून से संबंधित सभी पक्षों की राय लेते हुए प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों के कल्याण हेतु निर्णय लेंगे। उत्तराखंड के 2 शिक्षकों को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिद्वार के प्रदीप नेगी और कुमाऊं के कौस्तुभ जोशी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। धनौल्टी में सुआ खोली, थतिवड़ मार्ग पर पहाड़ से गिरे बोल्डर, रास्ता बंद। धनौल्टी में सुआ खोली, थतिवड़ मोटर मार्ग भूस्खलन के बाद बंद हो गया है। मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा आ गया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मार्ग को तत्काल खोलने की कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल में सैलानियों को लुभारे मिट्टी के मकान, फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे आप। नैनीताल के कई पर्यटन स्थलों में मिट्टी के घर और कॉटेज सैलानियों को काफी भा रहे हैं। ये कॉटेज आकर्षण का केंद्र तो है ही, साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल है। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने नैनीताल जिले में मिट्टी के घरों के निर्माण करने की पहल शुरू कर दी है, जो पर्यटन के साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार का भी साधन होंगे। साथ ही गाँव से तेजी से हो रहे पलायन को रोकने का भी प्रयास होगा। हल्द्वानी में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत, 2 लोग घायल। वनबुलपुरा थाना क्षेत्र के गौला पुल बाईपास पर रविवार देर रात हुए बाइक हादसे में नई बस्ती इंदिरा नगर निवासी युवक की मौत हो गई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की वजह बाइक की तेज रफ्तार बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम आज किया जाएगा। वहीं युवक की मौत के बाद उसके परिवार में मातम छाया हुआ है। विकासनगर के अदरक पर पड़ी मौसम की मार, किसानों को नहीं मिल पा रहे सही दाम। जौनसर बावड़ क्षेत्र में मुख्य तौर पर अदरक की पैदावार की जाती है। इस बार अदरक की फसल पर मौसम की मार पड़ी है। इस कारण किसानों को अदरक का उचित दाम न मिलने से किसान मायूस नजर आ रहे हैं। किसानों को अब भविष्य की चिंता सताने लगी है। रामनगर में कोसी नदी के किनारे बैठा था शख्स, पैर फिसल कर गिरा तो डूबने से हुई मौत। पुछड़ी क्षेत्र में कोसी नदी किनारे शख्स को बैठना भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि 50 वर्षीय खुर्शीद निवासी पुछड़ी कोसी नदी किनारे बैठा हुआ था और पैर फिसलने की वजह से नदी में जा गिरा। हाउस लोन चुकाने के लिए किसान से मांगी 10 लाख की रंगदारी, पहुंचा सलाखों के पीछे। किसान से 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने किसान की कार रोककर उसे तमंचे के बल पर धमकाया था और 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 15 साल बाद फिर होगी गिद्धे चीलों की गणना, ये रहा प्लान। 15 साल बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गिद्धों और चीलों की गणना फिर से शुरू किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इससे पहले 2007 में गिद्धों और चीलों की गणना की गई थी। गिद्धों और चीलों की संख्या 346 थी। त्रिवेंद्र की स्टेटमेंट स्ट्राइक, पार्टी लाइन सेट कर बयान दे रहे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र, कहीं सच बोलने की सजा न मिल जाए। उत्तराखंड में यूके-SSC पेपर लीक और विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाला सुर्खियों में है। साथ ही नियुक्तियों में धांधली और भाई भतीजावाद की वजह से सरकार भी सवालों के घेरे में। इन सब के इतर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगातार बयान दे रहे हैं। अपने इन बयानों से उन्होंने अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड के 41 शिक्षकों को मिला शैलेश मटियानी अवार्ड, गवर्नर ने किया सम्मानित। उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले 14 शिक्षक और शिक्षिकाओं को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें राज्यपाल गुरजीत सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा बागेश्वर में 5 स्कूलों को दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।